कहानी का नाम सपनों का किराया भाग एक। शुरुआत का सपना। आरव शर्मा एक छोटे शहर ग्वालियर के एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसके पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और मां एक गृहिणी। उनका जीवन सीमित था लेकिन संतुष्ट। आरव बचपन से ही तेज था, हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता, लेकिन किताबों से ज्यादा उसे सपनों से प्यार था। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। उसका सपना था एक स्टार्टअप खड़ा करना, विदेशी गाड़ी चलाना, अपने माता पिता को एक बड़ा सा घर देना। आरव जानता था कि यह सब आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा था। भाग 2। शहर का सफर। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उसे बेंगलुरु में एक नामी एमएनसी में जॉब मिल गई। पहली बार जब वो शहर आया, उसकी आंखें चमक उठी। ऊंची ऊंची इमारतें, कैफे, ट्रैफिक की रफ्तार, लोगों की बोली, सब कुछ नया था। वो एक छोटे से फ्लैट में अपने 3 दोस्तों के साथ रहने लगा। पहली सैलरी आई 32,000। घर वालों को 5,000 भेजे। किराया और खर्चों में 225,000 उड़ गए। बाकी जो बचा वो वीकेंड पार्टी में चला गया। वो सोचता था, शुरुआत है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महीनों बीतते गए और सच्चाई बदलती नहीं थी। भाग 3। हकीकत की ठोकर। आरव को जल्द ही एहसास हुआ कि वो जिस जिंदगी के सपने लेकर आया था वो उतनी चमकदार नहीं थी। हर दिन सुबह 9 बजे ऑफिस और रात 8 बजे वापसी। ट्रैफिक में समय गंवाना, बॉस की डांट सुनना और फिर उस छोटे कमरे में आकर थक कर गिर जाना। उसके कॉलेज का दोस्त अमन, जो एक रईस परिवार से था, अब एक स्टार्टअप चला रहा था। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देख कर आरव खुद से सवाल करने लगा, मैं भी तो उतना ही काबिल था, फिर मैं पीछे क्यों हूं। भाग 4। खुद से मुलाकात। एक रात वो अकेला बालकनी में बैठा था, चाय का कप हाथ में और आंखें आसमान की ओर। तभी उसकी मां का फोन आया। मां ने कहा, बेटा तू थक गया है क्या, तू कुछ दिनों के लिए घर आ जा। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो जानता था मां ने सिर्फ आवाज सुनकर उसका हाल पहचान लिया। उसने खुद से वादा किया, अब सिर्फ सपना देखना नहीं, सपना पूरा करना है, लेकिन धीरे धीरे और समझदारी से। भाग 5। दूसरा रास्ता। आरव ने अब अपने समय का सही उपयोग शुरू किया। रात को 9 से 12 तक फ्रीलांसिंग करना शुरू किया। कंटेंट राइटिंग, स्मॉल कोडिंग प्रोजेक्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग सीखा। वीकेंड पर ऑनलाइन कोर्सेज किए। नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम की जगह अब कोर्सेरा और लिंक्डइन की प्रोफाइलें देखता। धीरे धीरे उसका साइड इनकम बढ़ने लगा। पहले 2,000, फिर 5,000 और एक साल में यो 62,000 तक पहुंच गया। अब वो नौकरी के साथ साथ कुछ अपना बना रहा था। भाग 6। नई पहचान। 2 साल बाद आरव ने अपनी नौकरी छोड़ी और खुद की डिजिटल कंसल्टेंसी शुरू की। शुरुआत में डर लगा, पर अंदर आत्मविश्वास था। मेहनत रंग लाई। अमन से संपर्क किया और दोनों ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। अब आरव हर महीने 5 लाख कमाता था। उसने अपने मां बाप को एक नया 2 BHK फ्लैट गिफ्ट किया। पापा अब पुरानी स्कूटर नहीं, नई कार से ऑफिस जाते हैं। भाग 7। सच्चाई और सपना। आज भी जब आरव सोशल मीडिया पर ड्रीम लाइफ के पोस्ट देखता है तो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है सपनों की कीमत होती है और मिडिल क्लास लड़के वो किराया हर रोज चुकाते हैं। उसने सीखा, रियलिटी डराती है, लेकिन अगर सोच साफ हो तो हर मिडिल क्लास लड़का अपने सपनों को छू सकता है। अंतिम संदेश। मिडिल क्लास होना कमजोरी नहीं, वो ताकत है। सपने सब दे।